बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बोट नेक डिज़ाइन की बहुत ही आसान कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोट नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले देखें, यहाँ पे बुकरम को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। बुकरम की ऊपर की तरफ 1/2 इंच से कम मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बुकरम की बंद साइड से आपने मार्किंग स्टार्ट करनी है। अब आपने गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, जितना भी आपका तीरा है उससे आपने 1.5 इंच कम गले की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पे ये देखें, गले की चौड़ाई जो मैंने रखी है वो रखी है 5 इंच। गले की गहराई जो नॉर्मल बोट नेक में रखी जाती है वो रखी जाती है 4 इंच। इससे ज़्यादा अगर आपने करना है तो 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 4.5 इंच भी रख सकते हैं। नॉर्मल 4 इंच ही गले की गहराई रखी जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगा दिया है गले की गहराई का, और इन सभी निशानों को इस तरह से मिला के एक बॉक्स बना लूँगी। अब बोट शेप बनाने के लिए आपने ये देखें, यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखते हुए 2 इंच पे एक निशान लगाना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हम बोट नेक की शेप देंगे। तो ये देखें, पहले आपने बिल्कुल आराम से हल्के हल्के से आपने निशान लगाने हैं कि शेप बिल्कुल ठीक आ जाए। उसके बाद आपने इन निशानों को गहरा कर देना है। तो ये देखें, इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ और अब मैं इन निशानों को इस तरह से मिला दूँगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बोट शेप बनेगी। अब आपने बुकरम के बाहर की तरफ 1-1 इंच पे निशान लगाना है। तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखते हुए 1-1 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और इन सभी निशानों को आपने मिला देना है। तो यहाँ पे इस तरह से 1-1 इंच पे सभी निशान मैंने लगा लिए हैं बुकरम के बाहर की तरफ, और अब इन निशानों को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और यहाँ पे जो है वो मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब जितनी भी हमने मार्किंग की है इस पर हम बुकरम की कटिंग कर देंगे। बुकरम पर पहले मैं एक पिन लगा लूँगी ताकि बुकरम आगे पीछे ना हो। बाहर की तरफ से पहले बुकरम की मैं कटिंग करूँगी। जो हमने मार्किंग की थी बाहर की तरफ 1 इंच पे, इस तरह से। ऊपर की तरफ 1/2 इंच से कम पर जो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी इसकी भी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। अंदर की तरफ जो हमने मार्किंग की है इस पर भी हम बुकरम की कटिंग कर देंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट गला बनेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हमने इसे कमीज़ पर किस तरह से अटैच करना है वो भी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ये गला बन गया है। अब इसे हम कमीज़ पर अटैच करेंगे। कमीज़ पर अटैच करने के लिए सबसे पहले आपने कमीज़ के साथ का ही एक कपड़ा लेना है और उसे आयरन करके सलवटें दूर कर लेनी है। अब इस पर हम बुकरम वाले गले को अटैच करेंगे, बिल्कुल बराबर इस तरह से रखते हुए। इस पर आयरन करके हम इसे कपड़े के साथ चिपका देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, कपड़े पर बुकरम का गला अटैच हो गया है। अब आपने फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए, फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, कमीज़ के कपड़े को भी इस तरह से रख के दरमियान में आयरन करके एक लाइन बनानी है और दरमियान में एक छोटा सा कट लगा देना है। अब आपने इस तरह से इस कपड़े को फोल्ड करते जाना है और इस पर आपने सिलाई लगाते जानी है। बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और जिस तरह हमने कमीज़ पर दरमियान में एक लाइन बनाई थी इसी तरह से आयरन करके इस बुकरम वाले गले पर भी एक लाइन बना के दरमियान में एक कट लगा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कमीज़ के साथ अटैच होगा। ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी मैं कटिंग कर दूंगी इस तरह से।
तो यहाँ पे इस तरह से बुकरम के गले को मैंने रेडी कर लिया है। अब आपने इसे कमीज़ पर अटैच करना है। तो ये देखें, कमीज़ को आपने इस तरह से खोल के कमीज़ की राइट साइड पर दरमियान से दरमियान मिलाते हुए, कमीज़ का दरमियान और इस बुकरम वाले गले का दरमियान मिलाते हुए साइड पर आपने पिन्स लगा लेनी है। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड पे मैंने पिन लगा ली है, तो ये गला बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और दरमियान में आपने एक रफ़ स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से एक रफ़ स्टिच मैंने लगा लिया है। अब एक साइड से मैं पिन हटा दूँगी और बिल्कुल बुकरम के साइड पर आपने सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के साइड पर आपने सिलाई लगानी है। और इस तरह से ये देखें, मैं गले को घुमाती जाऊंगी और पूरी गले की गोलाई में मैं सिलाई लगाऊंगी। अब दूसरी साइड पे जो पिन लगी थी इसे भी हम हटा देंगे और यहाँ पे सिलाई को लाके कंप्लीट कर देंगे। तो सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आपने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी दरमियान में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी आपने कटिंग कर देनी है। अब कपड़े पर हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि कट सिलाई पर नहीं लगने चाहिए, कपड़े पर ही लगने चाहिए। उसके बाद हम इस गले को पलटा देंगे कमीज़ की उलट साइड पे। तो यहाँ पे मैं गले को अच्छी तरह से बिठाकर इस पर मैं आयरन करती हूँ। आयरन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, आयरन करने के बाद ये गला कुछ इस तरह से दिखेगा। पीछे से आप इस पर तुरपाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।